दो चीज़ है, यजन और याजन। ठीक है, जब खुद के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, खुद से कुछ करते हैं, तब उसको अपने लिए घर पे कुछ कर रहे हो, अपने लिए नहा रहे हो, तो उसको याजना बोला जाता है। ठीक है, मतलब खुद पूजा कर रहे हो। और यजन दूसरे के लिए करना। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टर्म है। यजनते, ठीक है ना। सात्विका, सात्विक कौन है? जो स्वयं में है। इट इज़ नॉट प्रॉस्पेरिटी और एज सच। आप स्वयं के स्टैंड पॉइंट से शास्त्र को देखना के अभ्यास करो आप लोग, नहीं तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि शास्त्र स्वयंता से निकला है, तथ्यों से नहीं। तथ्यों से विज्ञान निकला है, इतिहास निकला है, भूगोल निकला है, सामने जो देखा गया। और शास्त्र का शब्द मैं से निकला है। अगर मैं से कनेक्ट नहीं करोगे तो कुछ पता ना चलेगा। अभी वही बताया जा रहा है, आपका मैं कैसा है, आप अपने मैं को कैसे सोचते हो, आपका खुद के ऊपर क्या धारणा है, इसके ऊपर ही आप कुछ दूसरे के साथ कर सकते हो। मैं दुखी हूँ, तो सामने कोई आएगा तो दुख ही दोगे उसको। दुखी आदमी कभी सुख नहीं दे सकता। अब एक मौन फेस देखोगे तो आपको कभी अच्छा नहीं लग सकता है ना, कि आप जैसे हो वैसे ही सामने जाओगे। तो यजनते सात्विका, ठीक है। ये सात्विका मतलब जो स्वयं के होने पे है, वो क्या करता है? देवताओं का उपासना करता है। ये बहुत पहले आखिर से आता हो तो पता चलेगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। यक्ष रक्षांसी राजसा, राक्षस आदि राजस लोग, जो राजसिक मन के हैं वो उनका यजना करते हैं। प्रेतान भूत गणांशन्य यजन्ते तामसाजना, जो तामस लोग हैं वो प्रेत भूतों की अर्चना करते हैं। अभी क्या है, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि तो महाभारत में तो 90% लोग सब सात्विकी हो जाते हैं, सब तो देवता की पूजा करते हैं। क्या इतना ही है गीता का सार? गीता में हृदया पार्थ जब बता रहे कृष्ण, मतलब कोई एक आत्मवान पुरुष के हृदय से, हृदय के शून्यता से या पूर्णता से जो शब्द निकला है वो गीता है। ऐसे ही हल्के में नहीं बोल दिया है ये, ठीक है। तो समझिए, भूत प्रेत मतलब यस, जो भूत प्रेत है, मतलब भूत प्रेत का लक्षण क्या होता है? हाँ नहीं, भूत, एक तो भूत का मतलब है ये पांचों तत्व, ठीक है, ठीक है। प्रेत जो अननोइंग है, प्रेत को प्रेत दिखाई नहीं देते ना, वो है पर दिखाई नहीं देते, ठीक है। इन लोगों का अर्चना करता है। मतलब आप जो ग्रॉस बता रहे थे, ग्रॉस नहीं, जो पांचों तत्वों से बना हुआ, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उनका अर्चना करते हैं। समझ रहे हो? ये पांच तत्व है, ये मेटल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिनका रुचि, जिनका मन का गति, जो स्वयं को वैसा ही समझते हैं, दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट, पर जो खुद को व्यक्ति ही समझते हैं, देहधारी ही समझते हैं, तो क्या करेंगे? तामसाचना। आई एम स्पेसिफिक, है ना, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन। जब स्पेसिफिक हो जाए तो भूत का अर्चना है। हम वैसे ही है ना, एक स्पेसिफिक गोल की ओर बढ़ रहे हैं, दैट गोल डजंट इवन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जिस गोल का सपना देख रहे हो, इसके साथ होना है, वैसा नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी तपस्या करना है, साथ इट नेवर एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, तो कहाँ है? ये प्रेत है, इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये दिखाई नहीं देता, ये है पर इसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे ही है ना। तो वैसे ही आप जब अपने ही अवधारणाओं पे रहते हो, ठीक है, और उससे ही संचालित होते हो, एज ए पर्सन, एज ए बॉडी माइंड, खुद को जब शरीर और मन समझते हो, ये चम्मच है,
चम्मच से कुछ ग्रॉस ही उठा सकते हो ना आप। जब मैं ग्रॉस हूँ, मैं पंचभूत हूँ, तब पंचभूतों की चीज़ों में मुझे रुचि होगा। और कोई ऑप्शन नहीं है ना, पानी को पानी की ओर रुचि होगा। तो ऐसी बात है। तो ये उसमें जाते हैं। राजस जो है वो यक्ष रक्षांसी, ठीक है, इनको क्या है, डायरेक्ट रुचि है, ये चाहिए। तामस जो है, जो मन के ये तीनों गुण है ना, किन के गुण है तीनों? मैं के तीनों भ्रम, मैं के तीनों भ्रम, एक स्थूल, राजस माने सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म कैसा? सुख दुख ये वो, यही हमको नाश कर देते हैं, ये राक्षस है। मुझे ये चाहिए, ये तामसिक है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे आनंद मिले, स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कुछ चाहिए। ये क्या करता है? इस राजसिक गुण से ही ये पूरी दुनिया रची गई है। क्योंकि आपको फुल क्लियर नहीं है। तामसिक जन जो होंगे वो क्या होगा, उनको ग्रॉसी देखेंगे, मतलब भ्रमित होंगे और उसके भ्रम की ओर बढ़ेंगे। भ्रम की ओर बढ़ रहे हैं सत्य समझ के, तो उनका एक स्पेसिफिकेशन है, एक दिशा है। राजस का कोई दिशा नहीं है, वो कभी इसमें सुख ढूंढता है, कभी उसमें सुख ढूंढता है, कभी ये कभी वो, उनको पता नहीं है, ठीक है। इसी के ऊपर आधारित होकर प्रकृति का पालन चलता है। आप सबको कुछ भी पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन करते ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। तो यक्ष और राक्षस, यक्ष क्या होता है? जिनके पास धन होता है, जिनके पास नृत्य कला होता है, गंधर्व होते हैं, मतलब क्या है, विविध प्रकार के भोगों में, ठीक है। विविध प्रकार की है, आप भागो, आप दौड़ो। राजसिक व्यक्ति जो है वो दौड़ता रहता है, ठीक है। तो राजसिक व्यक्ति क्या है? दैट लाइफ एसेंस। अगर दौड़ भाग करे तब उसे राजसिक बोला जाता है। उसे चुप नहीं बैठना है। राजसिक व्यक्ति कुछ मिलने के बाद रुक नहीं सकता। तामसिक व्यक्ति जो होगा ना, वो भागता नहीं है। अब रिक्शा वाले को देखो, वो भागेगा नहीं, वो झोपड़ी में खुश है, मतलब परमात्मा में बैठा नहीं है, लेकिन उसको दाल चावल चाहिए, कुछ उसको फेवर चाहिए सरकार से, बस ये चलता रहे, उसका चलेगा, ठीक है। ज़्यादातर रिलेशंस वो कहाँ पे चले जाते हैं? तामसिक में, ठीक है। पहले सर्च होता है राजसिक, कोई मिले कोई मिले कोई मिले, उसके बाद क्या हो जाता है? ज़्यादातर आप कहते हैं 30 साल 40 साल वो दुखी है, उसी में है, तामसिक बन गया है। रजस तमस में चला जाता है, नॉर्मल है। वे सात्विक क्या है? वो देवताओं का अर्चना करता है। सात्विक में विवेक उसका खूबसूरती है। देवता मतलब इंद्रिया, ठीक है। वो देखेगा एकदम स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्या देखेगा? क्या मैं इसमें हेल्दी हूँ? दैट इज हिज ओनली इशू। मैं जो देख रहा हूँ, तामसिक आदमी बोले क्या यही देखना है, काफ़ी है, यही देखना है, ग्रॉस देखना है, बीवी को देखना है, बच्चों को देखना है, ठीक है। राजसिक व्यक्ति का मन नहीं टिकेगा, नहीं ये नहीं, और एक बाहर वाली साइड वाली, ये सब चलेगा। सात्विक व्यक्ति को ये दोनों नहीं है। सात्विक जो मन है वो बोलेगा क्या? सिंपल बात है, एम आई पीसफुल। देवता का अर्चना मतलब अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाना। जो मैं सुनता हूँ रोज, क्या उसमें मुझे शांति है? गुणों का बात चल रहा है, ठीक है, याद रखना। क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे शांति है? ये देवताओं का यजन है, ठीक है। क्योंकि ऑल यू हैव दैट। मन को क्या है? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया, और तो कोई उसका तो कुछ एंकरिंग है नहीं। तो ये मेन है, ठीक है, वही भागता है, ठीक है। जब लाइफ एसेंस इस फोकस पे रहता है, अपने साथ बिल्कुल साफ साफ, अपने साथ जो न्याय करे वो सात्विक, ठीक है।
जिसे पता नहीं है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो राजसिक। और जो स्थूल ही सिर्फ देख सकता है, जैसे शूद्र स्थूल ही समझ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं सकता। आप बोलते हो ना इसको समझाना ही बेकार है, इसको कुछ सजेशन देना ही बेकार है, वो तामसिक। वो और तामसिक व्यक्ति में क्या होगा, वो बिल्कुल सात्विक की तरह शांत दिखेगा, है ना। झोपड़ी में लोग 80-90 साल बिता कैसे देते हैं, बहुत अगर उनके अंदर राजसिक गुण आ जाए तो नहीं रह सकते, कुछ करेंगे ना, ठीक है। और सात्विक व्यक्ति भी वैसा ही होता है, लेकिन वो कंटेंट बाउंड नहीं है। सात्विक व्यक्ति सब कुछ चेंज कर सकता है, जैसे बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, इतना जगह मैं घुमा हूं, बुद्ध कहीं नहीं घुमा, बिकॉज बुद्ध वॉज पीसफुल। मैं जहां भी गया हूं शांति से गया हूं, शांति के लिए नहीं गया, ठीक है। तामसिक बोलेगा इसमें शांति है, राजसिक बोलेगा शांति के लिए करना है, और सात्विक बोलेगा शांत होके करना है। ये तीनों अंतर है।